जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जी के स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 40 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना स्कोर कमेंट में बताएं। अंत में एक प्रश्न दिया गया है, उसका जवाब भी आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है पीत जो है यकृत में उत्पन्न होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोनोजेन। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख कितनी परत से मिलकर बनती है? तो मनुष्य की आंख जो है 3 परत से मिलकर बनती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल जो है कॉपर, जिंक और टिन का मिश्र धातु होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन जो है विटामिन ए है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोलर, प्रीमोलर, केनाइन एवं इंसाइजर। ये 4 प्रकार के मनुष्य के दांत होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को हाइड्रोफोन कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो पौधे का जाइलम जो है पानी और खनिज का परिवहन करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। अगला प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तक। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है?
तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम जो है तंत्रिका तंत्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन जो है छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक ने अलग किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर में एनीमिया बीमारी जो है लोहा की कमी के कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण ये दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरोसिन। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगना जो है रेडॉक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रिया, ये दोनों अभिक्रिया जो है लोहे पर जंग लगना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोंटोलॉजी। अगला प्रश्न है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? तो मनुष्य जो है अपनी आंखों से 150 डिग्री तक देख सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण जो है अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 70% होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण जो है अग्न्याशय में होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्न्याशय। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मनुष्य के जो है मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंह। अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर जो है क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पौधों में पाया जाने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन होता है। इसकी खोज जो है किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। ऑक्सिन की जो खोज की थी वो चार्ल्स डार्विन ने की थी। अगला प्रश्न है, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों, टिटनेस बीमारी जो है मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रतिरोध मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लैकबोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सारे रंग अवशोषित कर लेता है। अगला प्रश्न है, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ता है? तो दोस्तों, लिफ्ट जो है नीचे से ऊपर जाती है तो मनुष्य का वजन जो है बढ़ जाता है, और वहीं जो है लिफ्ट जो है ऊपर से नीचे की ओर आती है तो मनुष्य का वजन जो है कम हो जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। यानी चलती लिफ्ट में मनुष्य का वजन जो है बढ़ता घटता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस का मुख्य घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का मुख्य घटक है, यानी रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी का मुख्य घटक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन जो है घनत्व कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घनत्व। अगला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो है कोशिका होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका को एक निश्चित रूप जो है कोशिका भित्ति प्रदान करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका भित्ति। अगला और लास्ट सवाल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान है। तो प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थान जो है राइबोसोम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब जो है आपको कमेंट में बताना है। इसमें किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है नीम, तुलसी, बांस या अदरक।